एक जंगल में एक विशाल पेड़ पर नंदिनी नाम की एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। वह दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन थोड़ी आलसी और लापरवाह भी थी। उसी पेड़ के नीचे चींटियों की रानी अपने समूह के साथ रहती थी। चींटी रानी बहुत मेहनती थी और हमेशा अपने आने वाले कल के लिए तैयारी करती रहती थी। नंदिनी चिड़िया ने चींटी रानी से कहा, तुम लोग दिन भर काम में लगे रहते हो, तुम हमेशा कुछ न कुछ इकट्ठा करती रहती हो, आराम क्यों नहीं करती? रानी चींटी ने जवाब दिया, हम अपने खाने की व्यवस्था करते हैं। मौसम हमेशा एक जैसा नहीं होता, इसलिए हमें खाने का स्टॉक रखना जरूरी है ताकि आने वाले दिनों में भूख का सामना न करना पड़े। समय बीत रहा था और गर्मी के बाद बरसात का मौसम आने वाला था। बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। रानी चींटी ने पहले से ही अपने खाने की व्यवस्था शुरू कर दी थी और बाहर से खाना लाकर अपने बिल में इकट्ठा कर रही थी। दूसरी ओर नंदिनी चिड़िया आराम से अपने घोंसले में बैठी थी और खाने की कोई तैयारी नहीं कर रही थी। रानी चींटी ने नंदिनी को सलाह दी, नंदिनी बहन, मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। समय रहते खाने की तैयारी कर लो, बाद में पछताना न पड़े। नंदिनी ने हंसते हुए कहा, मैं कल या परसों इसके बारे में सोचूंगी, अभी तो मैं आराम कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद मौसम खराब हो गया और तेज बारिश शुरू हो गई। नंदिनी चिड़िया के पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब वह बाहर भी नहीं जा सकती थी। तेज बारिश में खाने का इंतजाम करना संभव नहीं था। नंदिनी ने देखा कि चींटियों की लंबी कतार पेड़ पर चढ़ रही है। उनके मुंह में खाने के दाने थे। चींटी रानी ने नंदिनी की मदद की और उसे अपने खाने का थोड़ा हिस्सा दिया। नंदिनी ने शर्मिंदा होकर कहा, रानी, तुम सही कह रही थी, हमें खाने की बचत करनी चाहिए थी। आज बारिश के कारण मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी मदद से हम भूखे नहीं रहेंगे। अब मैं हमेशा समय रहते खाने की बचत करूंगी। रानी चींटी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम पड़ोसी हैं और एक दूसरे की मदद करना हमारा धर्म है। मुझे खुशी है कि तुम भविष्य में योजना बनाने के लिए तैयार हो। दोनों अच्छी सहेलियां बन गईं और एक दूसरे की मदद करने लगी। इस कहानी से हमने यह सीखा कि अच्छे पड़ोसी होना और समय पर भविष्य की योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है।